मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ये सियासत फिसादात की कब तक रची जाएगी। ये सियासत फिसादात की कब तक रची जाएगी। हमें बेबस किया जाएगा, हमें बेबस किया जाएगा, उन्हें तलवार दी जाएगी। ये सियासत फिसादात की कब तक रची जाएगी। क्या बात है। इस कौम को बेबस किया जाएगा और उन्हें कुर्सी और तलवार दी जाएगी। ऐ मेरे कौम के मुंसिफो, ऐ मेरे कौम के मुंसिफो, कुछ तो कहो। हमारे इस्लाह की जमीन हमारे नाम कब की जाएगी, हमें इंसाफ कब दिया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नौजवान साथियों, ताजियत के लिए आए हैं, बड़े जलसे किए, बड़ी रैलियां की, हासिल कुछ नहीं हुआ। आपने भी की, हमने भी की, मेरे दादा ने भी की, मेरे बाप ने भी की, आपके बाप दादा ने भी की। जलसे किए, जवाब दें। जलसे किए, रैली की, तालियां मारी, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मिला ये लाशें। कठुआ में हमारी बच्ची को शहीद कर दिया गया, 8 साल बच्ची आसिफा, यह मिला हमें। अमशीपुरा में रजौरी के 3 नौजवानों को शहीद कर दिया, टोपा पीर में 3 नौजवानों को शहीद कर दिया, कठुआ में मक्खन दीन ने अपनी जान दे दी और वीडियो बनाकर कहा कि मैं जान इसलिए दे रहा हूं कि इसके बाद मेरी कौम बच जाए, मेरे घर वाले बच जाएं। नहीं बचे। काजीगुंड का मामला आ गया। 13 फरवरी को 3 नौजवान लापता हो गए, 2 की लाश मिली, 1 का कुछ पता नहीं सलामत है या नहीं। रजौरी के बढाल में 17 मासूम बच्चों की जानें चली गई, छोटे छोटे मासूम बच्चे। इंसाफ हुआ? कैसे जाने जा रही हैं? एक के बाद एक वाकया हो रहा है, समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखते हैं हमें। हम उनसे भी कहना चाहते हैं, जो नहीं पहुंच सके आप सपोर्ट करते हो, हम सबको सपोर्ट करते हो हर वक्त, लेकिन बहुत सारे फैसले लेने की जरूरत है। जब तक यह बात सोचने की जरूरत है, जब तक आप लोग कोई सियासी फैसला अपने हक में नहीं करेंगे, अपने बच्चों के हक में नहीं करेंगे, याद रखो कल किसी और नौजवान की इसी तरीके से लाश मिलेगी। वजह आप बोलो, वजह तालिब लड़ रहा है सड़क पर, हम लड़ रहे हैं सड़क पर, एक के बाद एक पर्चा लगाया जा रहा है। एक आम आदमी की हैसियत से लड़ रहे हैं ना। कहां है वो लोग जिनको आप लोगों ने अपने पेट में भूख रखकर, अपने पेट पर पत्थर रखकर वोट डाले? कौन कहते हैं भाई? कहां है वो? है कोई जवाब? क्या असेंबली में, क्या पार्लियामेंट में आपके लिए कोई लड़ रहा है? कोई आवाज उठा रहा है? अगर 5 मिनट के लिए आपका चुना हुआ लीडर, मेरा चुना हुआ लीडर, ये काजीगुंड के इस हाईवे पर बैठेगा ना, तो सब कुछ मिलेगा। बढाल में 17 जाने गई, चीफ मिनिस्टर साहब को 45 दिन लगे वहां पर आते हुए। कितने? 45। कोई इंसानियत है? यहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया, साथ में एक एजुकेशन की मिनिस्टर है। मिनिस्टर किसकी है? एजुकेशन की, तालीम की मिनिस्टर। और डीएचपुरा में कितने हैं? गुजर बकरवाल, सबसे ज्यादा वही वोट डालते हैं। लेकिन बात कैसे की? गुरूर से, गुरूर और घमंड, नौज बिल्ला, जैसे एहसान कर रहे थे हम पर आकर।
10 दिन की उन्होंने कहा था कि जुडिशियल इंक्वायरी। और भाई साहब, नहीं है आपकी औकात नौकरियां देने की, नहीं है आपकी औकात तरक्की करवाने की, लेकिन आपकी इतनी भी औकात नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, कि काजीगुंड के 3 नौजवान लापता हो गए और आप एक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं इनिशिएट कर सको। जिन ऑफिसर्स के बारे में बोला गया, मेरी बहन, मेरी असली बहन का नाम भी नजमा है, ये मेरी बहन है, इसका नाम भी नजमा है, एक दिन फोन करके कहती कि गुफ्तार भाई क्या है, हमने 17 की लोड़ है, हमने 18 की लोड़ नहीं। उन अफसरों को ना रहेगा क्यों जा रहे हो है, लेकिन का इंक्वायरी नहीं होती। हम आज तालिब पहल दीती थी या कि तुमने पूछनो है, हम पूछा 3 दिन तो मेरा फोन स्विच ऑफ है, छप लुक के अग्गे पीछा, ये बड़ी मुश्किलात में, ये जड़ा अग्गे पीछा बोलता रहे ना, वो पता उन्हें ही ना वे किस तरह बोले के कुछ करें, वो उन्हें ही ना पता वह, लेकिन लड़ागा बोलागा थारा वस्ता खड़ागा। लेकिन एक गल तुमने फैसलो करना पाएगा कि तुम केड़े पास है, ये फैसलो तुमने करना है। यो नौजवान तालिब भाई अगर का काल दोगो, क्या तुम उसके नाल चलेगा? फिर क्या हो जाएगो, फिर क्या हो जाएगो यार। एक पीढ़ी ना कुर्बानी देनी पे, एक पीढ़ी ना कुर्बानी, मेरे बुजुर्गों, एक पीढ़ी ना कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो फिर जाकर अगली पीढ़ी सुख करेगी। वो वक्त उन चलोगे, वो वक्त चलोगे जिन्होंने तमने हमने रज रज का वोट इसरा दिता, पार पार का दिता, सारा कुछ दे छोड़ो अपनों, लेकिन आज इत कोई बैसतो भी नहीं, आज कोई गल भी नहीं करतो यार। थोड़ी इंसानियत दा दसो, बाकी तम के इंसाफ है हमने दवाएगा, तम दा मारा नाल आगे बहस भी नहीं सकता। मेरा भाई जायद ने क्यों दुआ करा, अल्लाह तू किसी का कार्य हादसों न करिए, लेकिन अगर किसे पैसा आड़ा गया, किसे कुर्सी आड़ा गया, इस तरीका को हादसा हो जाए, तो सबसे ज्यादा उत कौन को लेगो, उत कौन पुलिस की सोटी खाएगो? तम लोग। ओ मेरा लीडर का बच्चा की जान चली गई और कुर्बान ईश्वर हूं, लेकिन इस राज को के, इस शौकत को के, इस मख्तार को के तुमने शर्म नहीं आती? एक एक महीनों के रूला बता रहे, तो थारा मुंह में दही जमे में, थारा मुंह में जालिम 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 जालिम, ये जुल्म है। इम्तिहान जरूर होगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो इंशाल्लाह क़यामत भी थारो हिसाब दबागो। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद है, कुरान में इरशाद है कि 70,000 लोग, गरीब लोग, वे सहाबा नहीं, वे वली औलिया नहीं, 70,000 गरीब लोग बगैर हिसाब तो जन्नत जाएगा, वे इंशाल्लाह थारा भी चूमेगा इंशाल्लाह, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबर आ रहा है तुम लोग, लेकिन खुदा का वास्ता है ज्यादा गल क्या करा, हूं एक ही गल तुमने कहूंगा, जड़ी गल यो नौजवान क्या गो भाई तालिब, जड़ी गल क्या गो, तुमने उस गल वास्ते तैयार रहना है। या लड़ाई लंबी है, तुमने समझने की लोड़ है। एक चीज और भी दूं, आसिफा बच्ची शहीद हुई, इंसाफ मिले ना, लड़ा ना, जड़ा लोग उसका बीच मुलव्वस था, 25 साल की जेल है हुई भी उन्होंने, उम्र कैद हुई भी है उन्होंने। यह चीज सोचनी है, लड़ा तो रिजल्ट भी दी, तो शपैया को मसला हुआ 73 दिन के बाद, मैं खुद इन्हें थांगा नाल बाडी कड़ी थी, 12 मुलाते जा गए, टोपा पीर को मसला हुआ, इंसाफ दबायो, अल्लाह करे ये मसला ना है, हम लड़ता रहेंगे थारा वास्ता है, लेकिन तुम लोगों ने फैसला करना है, सच्चा फैसला करना। एतबार को चंगी गड्डी आ रो आ गयो, हम होंगे टूर जाऊं, और मेरा भाई कख नहीं देता, ये कख नहीं ये देता। अग लगो इन्हों की नौकरियां ना, अग लगो इन्हों का टैंकी बाथरूम ना, अग लगो इन्हों का नरेगा ना, इत मारी तो मारा कौम ना जान का लाला पै गया, इत जान बचानी मुश्किल होगी। हमने लीडर केड़ा लोड़ा है, तुम ही फैसले दो, तुमने टैंकी बाथरूम वालों लीडर लोड़ा है,
या जेड़ी थारी जान की हिफाजत करा तुमने केड़े लीडर लोड़ है, केड़े लीडर लोड़ है? क्या तुम लंबी लड़ाई लड़ने से तैयार है? क्या तुम लंबी लड़ाई लड़ने से तैयार है? क्या तुम लंबी लड़ाई लड़ने से तैयार है? और मिना पता है ना ये चाचो, ये इतको नहीं, ये पंगलार वो रहने वालों है, कितको पंगलार वो रहने वालों या देवसर है ना। तालिब नहीं तू इलेक्शन लड़नो, ना मैं लड़नो, ना किसी और ने लड़नो। यार खुदा का वास्ता है, तम लोकां की आवाज बन रहे हैं ये नौजवान, ये सब नौजवान। तो यो थारो फर्ज बने कि तम सब लोगों ने, ये जिन्ना भी लोग अपना सोशल मीडिया के ऊपर देखे ना, उन्हें तो मैं यही कहूं तम हर किस्म की सपोर्ट करें। लेकिन अगर आने वाला दिना में वो फैसलो इना ऊपर छोड़े, वो जो फैसलो वेगो हमना LG, और बड़ा और दुख की बात, आहा आज तुम्हारा मीडिया वाला भी नहीं आया। कश्मीर के मीडिया पर मुझे बहुत फख्र था, बहुत फख्र था, लेकिन आज दिल टूटा है। दिल इसलिए टूटा है कि जब शोपियान में रजौरी के 3 बच्चे शहीद कर दिए गए, तब सरकार थी LG की, तब यहां पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। उस वक्त कश्मीर के पूरे मीडिया ने सपोर्ट की, आज सपोर्ट नहीं की। इसलिए नहीं की कि कुर्सी पर उमर अब्दुल्ला बैठा है। अगर उमर अब्दुल्ला कुर्सी पर ना होता तो शायद आज आप भी लिख रहे होते, बोल रहे होते। दुख की बात है, करनी चाहिए सपोर्ट। जहां तक ये वीडियो जाएंगे देखेंगे, सपोर्ट करनी चाहिए। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है, उसके बाद बाकी धर्म है। बाकी और हम क्या बात करें, अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इन फैमिलीज को सब्र जमील अता फरमाए। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम आपके बच्चे हैं, बहनों के भाई हैं। अगर आपके वो जिस तन्नू लग दिया है वो तो हम जाने, बाकी क्या ही जानेगा कोई। लेकिन खैर हम यही कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह आपके लिए खड़े हैं, आपके साथ हैं, आपके दुख दर्द में लड़ेंगे। जहां हमारी जरूरत है वहां इंशाअल्लाह आपके लिए हम खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी गुफ्तार अहमद जिड़ा ने थारे सामने अपनी गल रखी। तमना पता है एक चीज हूँ थारे सामने जिड़ा इत लोग आया मैं उनके सामने रखना चाहूँ, और जिड़ा सोशल मीडिया के थ्रू पूरी कौम जिड़ी है हमारा इस आज का प्रोग्राम ना देखे लगी, उन्होंने भी एक चीज दसना चाहूँ कि तम सारा जिड़ा इत सद्या हुआ लोग पहुंचे आए, सारा क्या किसी ने पर्सनली जाके सद्या है? एक बार जरूर बोलियो, क्या किसी ने पर्सनली जाके तम सद्या है? तम सारा इस मां का आथरुआ ना देख के इन अपना भाइया, इन अपनी बहना ना इंसाफ दिवाने वास्ते इत पहुंचे आए। और सेम इसी तरह हमारा जिड़ा चुनिंदा नुमाइंदा है, चाहे वे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में है, चाहे वे पार्लियामेंट में है, उन्होंने ऑफिशियली तालिब भाई ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे इनवाइट किया तो कि इस मां का अथुआ वास्ते एक तशरीफ ले आओ। महाराज जिड़ा भाई, महाराज जिड़ा 3 नौजवान चले गए हैं, उन्हें इंसाफ दिवाने वास्ते इत पहुंचो। लेकिन अफसोस की गल है और शेम है कि कोई भी आदमी, कोई भी हमारे चुने हुए नुमाइंदो इतनी पहुंचे इस मां का अथुआ वास्ते। शेम है, उन्हें शेम है हमारी तरफों। एक मिनट सर, एक मिनट। इसके बाद वो माजरत ख्वाऊं, मारा सिर्फ 3 स्पीकर रहा था बोलने वाला, जिनमें मारा एडवोकेट साहब था, सीनियर एडवोकेट अनवर साहब, चौधरी जुल्करनैन साहब और हमारा तालिब साहब था जिन्होंने बोलना था। लेकिन बीच में 1-2 आदमी जिहड़ा हमारा मेहमान है दूर आया हुआ, उन्होंने गुजारिश की है हूँ तम सारा ते और जिहड़ा गेस्ट स्पीकर पहला बोले हैं उनते भी माजरत चाहूंगा कि उन्होंने हमने 2 मिनट को टाइम जो है वो देना पड़ेगा। पहला मुश्ताक अहमद डोई साहब जिहड़ा अराबलते हैं और कुलगाम की एक मजबूत आवाज है, हमेशा अपना लोगों के नाल खड़ा रहे, उन्हें गुजारिश है सिर्फ 2 मिनट को वक्त है जनाब थारे को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त माफ़ बुज़ुर्ग नौजवान साथी माँ और बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहला तो दुख की गल है जेड़ी जगह हम इस वक्त हाँ ये ताज़ियत वास्ते हम आया हुए हाँ, इत कोई जलसों नहीं का तकरीर करने को नहीं, लेकिन हमने सारा ने ये दुख है कि हमारा ये नौजवान जेड़ा मारे गया, ये शहीद किया गया।
ये नौजवान हमारा शहीद है, इसका वास्ते हमारी कौम जड़ी है या सारी कौम ने इस चीज़ को दुख है और इस चीज़ के वास्ते हमारी सारी कौम तैयार होनी चाहिए कि हमने इनको मतलब मकसद दसी कि इन्हें क्यों करूं कर, अगर ये करूं किसी जगह जा रहा था रास्ता तो क्यों चाया, इसके पीछे क्या मामला है। अगर हमारी इस कौम ने हमारी यह कौम हमेशा पूरा अमन कौम रही, कदे इस कौम ने अमन में खलल नहीं सटियो, कदे यह कौम किसी मामला में इन्वॉल्व नहीं हुई। इस कौम ने बॉर्डर पर रह गया हिंदुस्तान की हिफाजत करी, इस कौम ने हर जगह टेंट मारा, कोठा मारा, बॉर्डर पर रहा, लेकिन उसका नतीजा में इस कौम ने आज यह चीज मिली कि इन्हें का नौजवान टारगेट करने लगा। इस कौम की शराफत को यह फायदा चकन लगा कि इस कौम के पीछे कोई आवाज चकन आओ नहीं, इस कौम को यह फायदा चकन लगा कि शायद इनको कोई सड़क बनाना हो नहीं, शायद इनको कोई सवाल पूछना हो नहीं। इस वास्ते इन नौजवानों ने टारगेट लगाकर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ जगह पर हमारा नौजवानों ने टारगेट करे लगा भी। इस वास्ते हमारी कौम ना होशियार होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी कौम एक ऐसी सादी कौम है। इस कौम के सामने जिसने बड़ा बड़ा लोग बड़ी बड़ी गड्डी ले गए, हम उस टाइम उनकी गड्डी देखा, उनकी गल देखा, उनका बड़ा बड़ा वे कार देखा, हम उन्हें वोट सट के कुर्सियां पर बैसाड़ा और जिस वक्त वे चले जी बाद में उन्हें यो पता नहीं हमारी कौम को क्या हाल है और किसी ने कोई परेशान नहीं, किसी ने कोई टेंशन नहीं, किसी ने कोई गम नहीं। पिछला 47 दिन तो इतना हालात है, पिछला 47 दिन तो हमारा नौजवान गायब किया, फिर 2 नौजवान की डेड बॉडी वापस थी और एक नौजवान अजू तक गायब है, अल्लाह जाने किस हाल में है। लेकिन क्या अफसोस है उस सिस्टम वास्ते, अफसोस है उन महकमा वास्ते जिसने इस चीज को पता है और अजू तक में खामोश बैठा हुई। अफसोस है उन लोगों वास्ते जिन्होंने अपनी वोट सट के असेंबली में चलाया, अफसोस है उन लोगों वास्ते जिन्होंने अपनी वोट सट के पार्लियामेंट में चलाया और वोट इस कदर नाम नहीं दिता कि चोरियां में पार के दिता, वोट इस कदर दिता कि बोरियां में पार के दिता। वे इस चीज वास्ते दिता था कि ये हमारी कौम को ख्याल रखेगा, वोट इस चीज वास्ते दिता था कि ये हमारी कौम की रहबरी करेगा, वोट इस चीज वास्ते नहीं दिता था कि ये हमारा नौजवान ने मार के गायब कर छोड़ेगा, वोट इस चीज वास्ते नहीं था दिता कि मारा लोग अगर किसी जगह जमा होना चाहिए उन्हें जमा नहीं होने सी, वोट इस चीज वास्ते नहीं था दिता कि अगर हमारा नौजवान किसी जगह ताल्लुक भाई जैसा आवाज चक्कर वास्ते आएगा और उनकी आवाज दबाई जाएगी, क्या इसको बदलो हमने यूं ही मिलाएगा। इस वास्ते मेरी कौम में गुजारिश है कि सारा नौजवान है ना बुजुर्ग है ना आगे आन की बेदार होने की जरूरत है कि हमारी कौम में जो कुछ हो रहा है आगे अल्लाह बेहतर जाना आगे और क्या करना मैं शायद। इस वास्ते अगर हम खुद होशियार रहेंगे तो आगे हम बच सकेंगे, अगर हम खुद फिर भी इस चीज नाल ऐसा ही कमजोर रहा तो मुश्किल है मिना वैसे कि आगे हमारी क्या हालात होगी। बाकी वसलाम, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। इसके बाद हमारे को एक मेहमान है जिहड़ा उधमपुर ते अयाज साहब चल के आए हैं। मेरी गुजारिश है उन्होंने क्योंकि हमारे को 2-3 स्पीकर जिहड़ा हमारा गेस्ट स्पीकर है वे और बोलना टाइम बहुत कट है, हमने सिर्फ 3 बजे तक की परमिशन है, वो जहन में रख के तो हमने 2 मिनट बोलना है जनाब, खाली 2 मिनट है थारे को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से यहाँ पे मौजूद हजरात आए हुए और यहाँ पे बैठे हुए तमाम मेरे नौजवान भाई और मेरी बहनें और ख़ासकर वो लोग जिनकी ताज़ियत के सिलसिले में हम यहाँ तक पहुँचे, मेरी तरफ से उन सबको अस्सलामु अलैकुम। और इस दुख भरी घड़ी में इंशाअल्लाह ताला मैं जितना हो सके आप लोगों के साथ हूँ। मैं अपनी कुछ छोटी छोटी 2-3 बातें रखूँगा। सबसे पहली बात तो मैं ये रखूँगा कि एक दिन बैठा हुआ था मैं इत्काफ में बैठा हुआ था, तो थोड़ा 10 दिन के लिए मैं फ़ोन शोन बंद था, तो मेरे वालिद साहब मेरे पास आते हैं, तो मैं इत्काफ में बैठा हुआ था, रात तरावी पढ़ के, मैं जानुन बात करूँगा आपसे। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं अयाज बेटा आपने अपना फ़ोन बंद रखा हुआ है, तो चलो अपनी भाषा में गल करा। तो मैं कहा हाँ मेरा फ़ोन बंद है इत्काफ में। कहने लोगों के मैं फ़ोन पर एक वीडियो तकी है जिसके पे मैं सुनिया को किसी काजी कुंड साइड दे कोई 3 नौजवान की जो 2 की डेड बॉडी थी है, 1 की नहीं लभी। तो मैं देखियो इस तरह, मैं कहा नहीं अबू जी मैं तो इस तरह की कोई चीज़ मेरे को इस तरह सुनी थी बातचीत, लेकिन मैं इस तरह की नहीं देखी क्योंकि मेरा कुछ एग्जाम था इसलिए वहाँ सिलसिला में बिजी था, मैं फ़ोन बंद रखा हुआ था। तो उन्होंने यह बात की कि बेटा तुम पिछला 1.5 साल से किसी ऑर्गेनाइजेशन को हिस्सों भी हैं, इस तरह भी तुम आगे पीछे इस तरह करता रहे, तो अगर हो सके तो यह बात जरूर तुम्हें उठानी चाहिए। उसके बाद हम रास्ते आते हुए पुलिस ने पूछमांग की, हम तो इस तरह निकल गया। आते हुए रास्ता फ़ोन के उधर से पटवारी को कोई मसला, तो फ़ोन किया, मेरे अबू ने फ़ोन किया, मेरे को इसे मेरी मदर ने फ़ोन लिया, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मिना खुशी हुई मेरा बेटा कि वाह माँ जिसका 2 बेटा चले गया, मिना खुशी हुई। अगर पुलिस ने जकार पकड़ के तेरा बीड़ा भी तोड़ ना मिना खुशी हुएगी, मिना बहुत खुशी हुएगी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन ईद की नमाज थी, मारो जो इमाम साहब है वो भी इससे हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करे, तो उसके अंदर कई सारा लोग मौजूद था। तो उसके अंदर मैं इमाम साहब ने यह बात वाज़ेह तौर की कि इमाम साहब
जैसे नमाज तरावी, अब जब ये ईद नमाज पढ़ेंगे उसके बाद खुतबा होगा, खुतबा के बाद मैंने कहा कब्रस्तान, बल्कि कब्रस्तान के साथ साथ खसूसी तौर पे एक दवा भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें इंसाफ दे, और खसूसी तौर पे ये चीज़ होनी चाहिए कि एक तहलात की तस्बीह पढ़ के उन नौजवान के हक में दवा करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सब ने की, और ख़ास करके आज यहाँ पे जो लोग आए हुए जीएमसी में काम करते हुए, कई बार सोचा गुफ्तार सर हो गए, जुल्करनैन सर हो गए, या खास कर ये अपने तालिब सर हो गए, बड़ी बार कोशिश भी की मुलाकात करने की, लेकिन बिजी होने की वजह से नहीं भी मिल सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लोगों से मिला भी हूँ, और मैं खासकर जो 3 नौजवान हैं, खासकर इस चैनल के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ जो इस टाइम हमें जम्मू कश्मीर की है, जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। जैसे किसी शायर ने कहा था कि लम्हों ने हता की सदियों ने सजा पाई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी मौजूदा सरकार है, कि वो बात ना हो कि लम्हों ने जो गलती की तो सदियों की सजा, ऐसा ना हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें इंसाफ चाहिए जल्द से जल्द, 10 दिन के अंदर ना हुआ तो ऐसा ना हो कि वो खता इतनी बड़ी हो जाए कि हम सबको रोडों पे उतरना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद मारे को रुबीना जी है जी वायलू ते मारे दरम्यान पहुंची है मारी बहन, उसके बाद सिर्फ मारे को 3 मारा मेहमान बच्चे में जिन्होंने गल हमने सुननी है और प्रोग्राम मारो खत्म हो जाएगा। गुजारिश तमाम ना यह है कि जो लोग अगे पीछे आने लगा, ये जिस पोजीशन में जिस तरह खड़ा था उसी तरह रहो, और अगे पीछे जो है उन्होंने बुला के इस चले आओ प्रोग्राम के अंदर। जी रुबीना जी 2 मिनट जी। 2 मिनट तो 1 ही मिनट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जो भी तमाम यहाँ पे मेरे बहन हैं, भाई हैं, माँ बाप हैं मेरे, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं तो किसी भी रिश्तेदारी करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, तो मैं एक इंसान के नाते आई हूँ। फोन पे इतना तो नहीं कर सकती थी, मैं एक बेकास बेवास औरत हूँ, ठीक है नहीं। मैं तो शेम करती हूँ सबको। छोटी उम्र में मैंने भी अपनी याद में देखा है कि कोई मिनिस्टर ऐसे होते थे, वो हम कौड़ी चाय देते थे, वो जी करके पी लेते थे। हाँ ये बहुत मीठी है, हम बोलते थे हमारे घर में दूध नहीं, वो बोलते थे ना ना ये बहुत अच्छी है हमारे लिए। क्यों? कि उनको वोट चाहिए था, उनको वो कौड़ी चाय जहर की घूंट पीनी होती थी, ठीक है नहीं। आज हमारे लोग, हमारे भाई मार जाते हैं, हमारा कोई कत्ल हो जाता है, हमारे पे कोई बुरा वक्त आ जाता है, तो वो लोग हमारी कोई मदद नहीं करते। वो अपने दरवाजों के, अपने महलों के अंदर, अपनी वेलियों के अंदर कुंडा लगा के आराम से अपने बेडों पे सो जाते हैं, और उनके नौकर चौकर बाहर होते हैं रखवाली करने के लिए। हमारी रखवाली करने के लिए तो हमारा रब है, उसके बगैर यहाँ पे कोई नहीं है ना कोई। मेरी माँ है, मेरा बाप है, अल्लाह इनको सब्र अता फरमाए, और हम भी सब इनके दुख में शरीक होने के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी इतना तो नहीं कर सकती थी, लेकिन खाली फोन पे एक वीडियो देखती थी तालिब साहब और उनका, जो भी मेरे मीडिया वाले भाई हैं सब। आज तो मैं सोचती हूँ जो बड़े बड़े होते हैं, वो जिनसे कुछ मिलता है उनके पास जाते हैं वो बात करने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं आए। यहाँ से हम पैसे नहीं दे सकते थे, उनको दावत नहीं कर सकते थे, वो मीडिया वाले सब मर गए हैं। और मैं सबको बोलती हूँ कि उनको मेरी तरफ से शेम। मैं एक औरत जात होकर दिल लगा के रात को रोटी खाती हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आई हूँ एक इंसानी के नाते, अपनी माँ का दुख मनाने के लिए, अपनी भाइयों की तजदीद करने के लिए। सबको मेरी तरफ से भी मुबारक है जो जो यहाँ पे आए। लेकिन ऐसे भी नौजवान है, ऐसी भी बहनें हैं जो सुन के भी यहाँ नहीं आए हैं, मानते हैं कि पुलिस का जुल्म है, मानते हैं कि आर्मी का जुल्म है, मानते हैं कि जो मिनिस्टर है उनका जुल्म है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के भी यहाँ तक नहीं आए हैं। मैं तो बहुत एक कमजोर इंसान हूँ, ठीक है नहीं। मैं दिन को लोगों के घरों में जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, काम करती हूँ, तो अपना खाना 2 वक्त का खाती हूँ। मुझे भी एक छोटा सा बच्चा है, मैं एक छोटे से बच्चे को छोड़ के यहाँ पे पहुंची हूँ एक इंसान के नाते, ठीक है नहीं। मैं यहाँ का कोई, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ जानने वाला बहन भाई हैं भी हैं मुझे, वो मुझे नहीं जानते होंगे ना कुछ। मैंने खुद भी फोन करके कुछ लोगों को बोला आओ चले, उनने बोला कि नहीं जाएंगे ना कुछ। मेरा अचानक से एक प्रोग्राम बना, जब मैंने तालिब साहब का वीडियो एक देखा रोते हुए, तो मैं सपोर्ट तो इनकी नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ तक हिम्मत रख के पहुंच आई। इंशाल्लाह रहमान अगर आगे भी मुझे बुलाएंगे, नहीं भी बुलाएंगे, तब भी रोड पे मैं भी मार सकती हूँ। मेरे भाई जब मार गए तो मैं कौन सी अच्छी हूँ, मैं भी इतनी खूबसूरत नहीं हूँ ना कोई, ठीक है नहीं। अगर आर्मी वाले, इंशाल्लाह रहमान मेरे में इतनी हिम्मत है, एक छोड़ की 1 लाख पुलिस वाला होगा इंशाल्लाह रहमान, अल्लाह की जात हिम्मत दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उसकी नाम लेके निकलूंगी ना, तो 1 लाख होगा, उसको भी हटा के निकल जाऊंगी। और हम बकरवाल जट हैं, उनका कोट था बस काट हुआ था, बकरवाल पमे अनपढ़ जट हुआ था, नहीं किसी दे काट हुआ था, ठीक है नहीं। अगर इन्हें कोई बंदूक है, हथियार है, गोली है,
हम डरना लाल लड़ के भी अगर निकलना बाकी वासना मगर मेरा तो क्या गलती हुई तो मैंने माफ करी। बहादरी का गल करने वाला उस तो बाद तमित का जितना भी लोग मारा बुजुर्ग मेरी माँ बहन नौजवान सारा ना मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब तो पहला इस वक्त हूँ इस थारा मौजूद जो खलो हुआ एक तहजीयत को पैगाम लेके कि वह माँ जिसका 2 बच्चा चले गया उसे यह चीज कहूंगा कि इस वक्त जरा ये नौजवान थारे सामने बैठा हुआ है तेना ये अपना बच्चा मनना चाहिए, तेना यह चीज जरूर मननी चाहिए कि बेशक ते अपना 2 बच्चा खोया लेकिन उसका इवज में अल्लाह ताला ने तेना कई बच्चा देता है जो तेरा नाल बैठा हुआ है। और इस चीज ना पूरी तरीके जो है कोशिश की जाएगी जब तक जिंदगी है कि हम एक इंसाफ की आवाज लाता रहूंगा, कदे रुकसा नहीं, कदे जुकसा नहीं और कदे विकसा नहीं इंशाअल्लाह। उस तो बाद हूं और तुम सब आप जाकर दुआ करो कि दूजो भाई मारो जोड़ो, अल्लाह ताला उसना सलामत वापस ले आवा और अपनी फैमिली के बीच जुड़वा। हमारी यह दुआ रहेगी कि उसना जिंदो वापस दितो जाए और सलामत फिर आओ अपनी फैमिली के नाल। बहरहाल तुम सारा ने इस चीज को पता है कि कितनो टाइम हुआ, के हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके ना हुआ। मैं अगर उसमें चीज गिनूंगा तो मैंने नहीं लगता कि ठीक है तुमने सारी चीज देखी हुई है, लेकिन बहुत सारी चीज देख के जो अफसोस भी हुआ है कि जिस वक्त भी इस हमारी मजलूम कौम की जरूरत हुआ है उस वक्त इसना पहली सीट पर लेकर बिठायो जाए। और वो तो हम खुद सारा लोग जाने कि थारी जरूरत किस दिन आवे। उस वक्त चाहे मारो कोई सलामदीन साहब है, सरायदीन साहब है, कोई और साहब है, उसने उस टाइम जो है हम तो माशाल्लाह हर वक्त साहब कहूंगा और थारा तो बड़ो साहब मारा है और कोई है नहीं है, लेकिन उस वक्त उसका भी साहब किया जाए और पहली लाइन में लेकर बिठाया जाए और उनकी फोटोग्राफी हो। लेकिन जिस वक्त ये किसी मुश्किलात के अंदर आ जाए, कहीं परेशानी आ जाए, लेकिन इन लोगों को जो मुंह बंद हो जाए, इस चीज की सख्त अल्फाज ना जुड़िए तू मजम्मत करूं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखियो, डर की कोई जरूरत है नहीं। वो किसी शेर ने क्या किया कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाते हैं। हमारा जिगरा बड़ा सख्त है, हमारा कालजा बड़ा मोटा है, कख नहीं ओढ़ लगो डर नाल। लेकिन हम अमन पसंद लोग, बहुत सारा लोगों ने क्योंकि हम अमन चाहते हैं, अमन के खिलाफ नहीं जाना चाहते, हम सारी चीजें जानते हैं, डंडा हाथ में उठा के बाहर भी जानते हैं। लेकिन हम यहां पर बैठ के आज जो है एक पीसफुली मैसेज देना चाहते हैं सरकार से भी, खास करके जो एलजी इंतजामिया है। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि बड़े अफसोस की बात है और एलजी साहब पे मुझे शर्म आती है क्योंकि पुलिस उनके पास है। आज तक जो है 47 दिन हो गए लेकिन आज तक एलजी साहब ने ताज़ियत तक नहीं की। इंसाफ कहां से मिलेगा? बड़े अफसोस की बात है। और एक चीज यहां से एक चीज क्लियर पता लगती है कि हमारे साथ नाइंसाफियां होती है कि नहीं होती। दूसरी कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जहां पे ऐसे हालात हो जाते हैं, हम उनके साथ भी ऐसा हुआ, उस चीज की भी मजम्मत करते हैं कि क्यों हुआ, लेकिन वहां पे एलजी साहब ताज़ियत करते हैं लेकिन यहां पे ताज़ियत नहीं करते। कसूर क्या है जी जनाब हमारा? मैं कुपवारा से आया हूं, कुपवारा के बॉर्डरों पे हम रहते हैं, यहां से जितना भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पे हमारी कम्युनिटी ने संभाल के रखा हुआ है, लेकिन जब इंसाफ की बात आती है हमारी कोई बात नहीं करता। मैं यहां से खुलेआम कहना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो डीजीपी साहब हैं वो जरूर इसमें जो है कार्रवाई करेंगे। अब मैं सारी पुलिस को जहां पे जो है वो नहीं कहूंगा कि पुलिस गलत है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है, जिनके यहाँ पे हमने भी सुना कि जो फैमिलीज इस तरीके से कह रही है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमारे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अगला जो है लाई अमल रखें, क्योंकि यहाँ पे पीसफुल है, परमिशन दी जाती है, सारी चीजें हुई और आप सारे लोगों को मुबारक हो कि जिस तरीके से जो कहा गया था हम 47 दिन से माने हुए आ रहे हैं, कोई उसके बाद जो है हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप चुप करके तमाशा देखते रहोगे और हम चुप करके ये सारी चीज सहते रहेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं आज फिर से यहां से अपील करना चाहता हूं कि सरकार से लेके एलजी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक और आपके पास टाइम है, हम और आपका 10 दिन तक इंतजार कर लेंगे कि अगर 10 दिन में ये बात मसले का हल नहीं हुआ, आप याद रख लेना कुपवारा से चलना शुरू हो जाएगा। और हमने ये चीज साबित करके दी हुई है, यही नौजवान इधर बैठे हुए, और फिर क्या होगा उस चीज के आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम आपका इंतजार कर रहे हैं और करते हैं। मैं ये चीज कह रहा हूं क्योंकि ये हमारी बरादरी बैठी है,
सारे लोग बैठे हैं। इस जिरगे का मुद्दा और मकसद ये है कि डिसाइड करके बताया जाएगा, लेकिन हम और आपको टाइम देते हैं। अगर हम एक चीज की डिमांड कर रहे हैं, तालिब भाई ने डिमांड की, आप लोगों ने डिमांड की कि इसमें जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जनाब क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर सच्चे लोग हैं तो आप इंक्वायरी करवाइएगा, हम भी बैठ के सुन के तसल्ली से बैठ जाएंगे। आप हमें मुतमिन कर दीजिएगा कि ठीक है इस तरीके का मसला हुआ, हम आपका ही कहना मान लेंगे कि जनाब आप ये चीज साबित कर देते हैं और हम मान लेंगे कि जनाब सूखे दरियाओं में भी लोग बह जाते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सूखे दरिया में लोग बह गए, हम मान जाए, आप साबित तो करें कि ये लोग सूखे दरिया में बह गए, हम लेकिन हमें मनवाइए, हमें समझाइए, हमें एक्सप्लेन करिए, और हम भी देखना चाहते हैं कि लोग किस तरीके से जो है सूखे दरिया में बह जाते हैं। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि हम आपको और टाइम यहां से जो होगा, ये सारी हमारी जो हमारे लोग बैठे हैं ये डिसाइड करके बता देंगे कि और हम कितना आपका इंतजार करेंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज 47 दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ एक कान से दूसरे कान तक पता नहीं है। ये देखिए वो माँ, क्या हाल है, मतलब हमारा कलेजा फट रहा है। क्या सोचती होगी माँ, जब वो बच्चे यहां से गए थे तो माँ ने ये मतलब सोचा होगा कि मेरे बच्चों का जनाजा वापस आएगा। उस बच्ची ने सोचा होगा कि मेरे बाप का जनाजा वापस आएगा। उस मेरी बहन ने ये चीज सोची होगी कि मेरा हस्बैंड जो है अब वो जिंदा वापस नहीं आ सकता। लेकिन कहाँ रहते हैं हम, किस दुनिया में रहते हैं हम, किन लोगों के बीच में रहते हैं हम। लेकिन एक बात याद रख लो, हमारी वफादारी का जो सिला आज हमें मिल रहा है, हम अल्लाह के फजलो करम से सच्चे पक्के हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई दो राय वाली शक नहीं। हमने अपनी वफादारी जो निभाई है, लेकिन जो लोग कुछ हमारे इस तालमेल को तोड़ना चाहते हैं, ना इंसाफी करना चाहते हैं, आप सारे लोग एक मुट्ठी होकर इस चीज का जो है जवाब देना होगा। मैं एक चीज को आखिर बात खत्म करना चाहता हूं, मैं एक ही चीज कहूंगा, अल्लाह के फजलो करम से आज जो हमारी माएं यहाँ पे बैठ के रो रही है, इनकी दुआ के साथ साथ न ये जो टीम इधर बैठी है ना रुकेगी, ना झुकेगी और ना बिकेगी। ता कयामत हम अपने लोगों की बात करते रहेंगे। और आप याद रखिएगा कि इंसाफ जो है मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वसलाम।